मुझे ऐसा लगता है मेरी दुआ कबूल हुई और वो पीएम भी बने। फिर मैंने पीएम बने, उन्होंने मुझे बुलाया, तब मैंने उनको जाकर कहा कि भैया मैं दुआ करती हूँ कि आप पूरे वर्ल्ड पर राज करें। और ऐसा ही हुआ, सारे वर्ल्ड में जो है हिंदुस्तान पहचाना गया और उनके नाम से जाना गया। तो बस मैं हर वक्त उनको यही, उन्होंने बड़ी मुश्किल हालात में हिंदुस्तान में काम जब वो पीएम बने और किया है, तो हर वक्त मैं यही दुआ करती रहती थी कि जिस तरह वो काम कर रहे हैं अल्लाह उनको कामयाब करे हर चीज़ में, और हर मुसीबत से वो आसानी से बाहर आए हैं। और आज भी जो कुछ हो रहा है, मैं अभी भी यही दुआ करूंगी उनके लिए कि उनकी सारी मुश्किलें आसान हो, उनके कामों को आसान करे अल्लाह, और भगवान उनके कामों को आसान करे और वो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, उनकी सेहत अच्छी रहे और वो हिंदुस्तान का इसी तरीके से काम करते रहें जैसे आज कर रहे हैं। अच्छा, खास करके बहुत लंबा वक्त हुआ है, जब भी आप राखी बांधने जाते हो या जब भी आप उनका आपके साथ आमना सामना भी हो जाता है, क्या बातचीत होती है आप लोगों की? क्योंकि बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है प्रधानमंत्री जी का, उन तक पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन एक रक्षाबंधन का वो दिन आता है जब एक बहन अपने भाई तक पहुंच जाती है और पूरे देश में एक ये चर्चा होती है कि एक बतौर मुस्लिम महिला आप उन्हें भाई समझती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मुस्लिम महिला से हाथ में राखी बंधवाते हैं, लेकिन बातचीत क्या होती है आप लोगों की? सबसे ज़्यादा तो ये कि मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि वो सीएम बने तब भी और आज पीएम हैं तब भी वो जब बुलाते हैं और मैं जाती हूँ तो हमेशा बहुत अच्छे से बात करते हैं। ज़्यादा टाइम तो नहीं होता है उनके पास, लेकिन फिर भी वो मेरे बेटे के बारे में पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहा है वहाँ, क्या पढ़ाई की उसने, क्या कर रहा है, काम कर रहा है। मेरे हस्बैंड के बारे में पूछते हैं कि आपने क्या बनाया है और अब क्या बनाने वाले हैं। तो हम मतलब वो इतना पूछ लेते हैं कैसे हैं और सब पूछते हैं, बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए है। और उनका आशीर्वाद रहता है हमारे ऊपर, तो बस ये हमारे लिए बहुत है। अच्छा, इस बार जब आपकी राखी प्रधानमंत्री की कलाई तक पहुंचेगी, क्या दुआएं रहेंगी? क्योंकि आपने अभी कहा कि बतौर कार्यकर्ता थे, सीएम बने ऐसी दुआएं दी, बन गए पीएम बने ऐसी दुआएं दी, तीसरी बार पीएम बन चुके हैं, अब आगे क्या इच्छा है एक बहन की भाई के लिए? हाँ, अभी भी मेरी यही दुआ रहेगी कि सबसे ज़्यादा जो आजकल वो मुश्किलों में है, तकलीफ़ों में है, वो सब उनके लिए जल्द आसान हो जाएं और हमेशा इसी तरीके से वो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाते रहें। और दुआ करती हूँ कि चौथी बार भी वो पीएम बने। मुझे ऐसा लगता है मेरी दुआ कबूल हुई और वो पीएम भी बने। फिर मैंने पीएम बने, उन्होंने मुझे बुलाया, तब मैंने उनको जाकर कहा कि भैया मैं दुआ करती हूँ कि आप पूरे वर्ल्ड पर राज करें। और ऐसा ही हुआ, सारे वर्ल्ड में जो है हिंदुस्तान पहचाना गया और उनके नाम से जाना गया। तो बस मैं हर वक्त उनको यही, उन्होंने बड़ी मुश्किल हालात में हिंदुस्तान में काम जब वो पीएम बने और किया है, तो हर वक्त मैं यही दुआ करती रहती थी कि जिस तरह वो काम कर रहे हैं अल्लाह उनको कामयाब करे हर चीज़ में, और हर मुसीबत से वो आसानी से बाहर आए हैं। और आज भी जो कुछ हो रहा है, मैं अभी भी यही दुआ करूंगी उनके लिए कि उनकी सारी मुश्किलें आसान हो, उनके कामों को आसान करे अल्लाह, और भगवान उनके कामों को आसान करे और वो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, उनकी सेहत अच्छी रहे और वो हिंदुस्तान का इसी तरीके से काम करते रहें जैसे आज कर रहे हैं। अच्छा, खास करके बहुत लंबा वक्त हुआ है, जब भी आप राखी बांधने जाते हो या जब भी आप उनका आपके साथ आमना सामना भी हो जाता है, क्या बातचीत होती है आप लोगों की? क्योंकि बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है प्रधानमंत्री जी का, उन तक पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन एक रक्षाबंधन का वो दिन आता है जब एक बहन अपने भाई तक पहुंच जाती है और पूरे देश में एक ये चर्चा होती है कि एक बतौर मुस्लिम महिला आप उन्हें भाई समझती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मुस्लिम महिला से हाथ में राखी बंधवाते हैं, लेकिन बातचीत क्या होती है आप लोगों की? सबसे ज़्यादा तो ये कि मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि वो सीएम बने तब भी और आज पीएम हैं तब भी वो जब बुलाते हैं और मैं जाती हूँ तो हमेशा बहुत अच्छे से बात करते हैं। ज़्यादा टाइम तो नहीं होता है उनके पास, लेकिन फिर भी वो मेरे बेटे के बारे में पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहा है वहाँ, क्या पढ़ाई की उसने, क्या कर रहा है, काम कर रहा है। मेरे हस्बैंड के बारे में पूछते हैं कि आपने क्या बनाया है और अब क्या बनाने वाले हैं। तो हम मतलब वो इतना पूछ लेते हैं कैसे हैं और सब पूछते हैं, बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए है। और उनका आशीर्वाद रहता है हमारे ऊपर, तो बस ये हमारे लिए बहुत है। अच्छा, इस बार जब आपकी राखी प्रधानमंत्री की कलाई तक पहुंचेगी, क्या दुआएं रहेंगी? क्योंकि आपने अभी कहा कि बतौर कार्यकर्ता थे, सीएम बने ऐसी दुआएं दी, बन गए पीएम बने ऐसी दुआएं दी, तीसरी बार पीएम बन चुके हैं, अब आगे क्या इच्छा है एक बहन की भाई के लिए?
हाँ, अभी भी मेरी यही दुआ रहेगी कि सबसे ज़्यादा जो आजकल वो मुश्किलों में है, तकलीफ़ों में है, वो सब उनके लिए जल्द आसान हो जाएं और हमेशा इसी तरीके से वो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाते रहें। और दुआ करती हूँ कि चौथी बार भी वो पीएम बने। मुझे ऐसा लगता है मेरी दुआ कबूल हुई और वो पीएम भी बने। फिर मैंने पीएम बने, उन्होंने मुझे बुलाया, तब मैंने उनको जाकर कहा कि भैया मैं दुआ करती हूँ कि आप पूरे वर्ल्ड पर राज करें। और ऐसा ही हुआ, सारे वर्ल्ड में जो है हिंदुस्तान पहचाना गया और उनके नाम से जाना गया। तो बस मैं हर वक्त उनको यही, उन्होंने बड़ी मुश्किल हालात में हिंदुस्तान में काम, जब वो पीएम बने और किया है, तो हर वक्त मैं यही दुआ करती रहती थी कि जिस तरह वो काम कर रहे हैं अल्लाह उनको कामयाब करे हर चीज़ में, और हर मुसीबत से वो आसानी से बाहर आए हैं। और आज भी जो कुछ हो रहा है, मैं अभी भी यही दुआ करूंगी उनके लिए कि उनकी सारी मुश्किलें आसान हो, उनके कामों को आसान करे अल्लाह, और भगवान उनके कामों को आसान करे और वो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, उनकी सेहत अच्छी रहे और वो हिंदुस्तान का इसी तरीके से काम करते रहें जैसे आज कर रहे हैं। अच्छा, खास करके बहुत लंबा वक्त हुआ है, जब भी आप राखी बांधने जाते हो या जब भी आप उनका आपके साथ आमना सामना भी हो जाता है, क्या बातचीत होती है आप लोगों की? क्योंकि बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है प्रधानमंत्री जी का, उन तक पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन एक रक्षाबंधन का वो दिन आता है जब एक बहन अपने भाई तक पहुंच जाती है और पूरे देश में एक ये चर्चा होती है कि एक बतौर मुस्लिम महिला आप उन्हें भाई समझती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मुस्लिम महिला से हाथ में राखी बंधवाते हैं, लेकिन बातचीत क्या होती है आप लोगों की? सबसे ज़्यादा तो ये कि मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि वो सीएम बने तब भी और आज पीएम हैं तब भी, वो जब बुलाते हैं और मैं जाती हूँ तो हमेशा बहुत अच्छे से बात करते हैं। ज़्यादा टाइम तो नहीं होता है उनके पास, लेकिन फिर भी वो मेरे बेटे के बारे में पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहा है वहाँ, क्या पढ़ाई की उसने, क्या कर रहा है, काम कर रहा है। मेरे हस्बैंड के बारे में पूछते हैं कि आपने क्या बनाया है और अब क्या बनाने वाले हैं। तो हम मतलब वो इतना पूछ लेते हैं कैसे हैं और सब पूछते हैं, बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए है। और उनका आशीर्वाद रहता है हमारे ऊपर, तो बस ये हमारे लिए बहुत है। अच्छा, इस बार जब आपकी राखी प्रधानमंत्री की कलाई तक पहुंचेगी, क्या दुआएं रहेंगी? क्योंकि आपने अभी कहा कि बतौर कार्यकर्ता थे, सीएम बने ऐसी दुआएं दी, बन गए पीएम बने ऐसी दुआएं दी, तीसरी बार पीएम बन चुके हैं, अब आगे क्या इच्छा है एक बहन की भाई के लिए? हाँ, अभी भी मेरी यही दुआ रहेगी कि सबसे ज़्यादा जो आजकल वो मुश्किलों में है, तकलीफ़ों में है, वो सब उनके लिए जल्द आसान हो जाएं और हमेशा इसी तरीके से वो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाते रहें। और दुआ करती हूँ कि चौथी बार भी वो पीएम बने। मुझे ऐसा लगता है मेरी दुआ कबूल हुई और वो पीएम भी बने। फिर मैंने पीएम बने, उन्होंने मुझे बुलाया, तब मैंने उनको जाकर कहा कि भैया मैं दुआ करती हूँ कि आप पूरे वर्ल्ड पर राज करें। और ऐसा ही हुआ, सारे वर्ल्ड में जो है हिंदुस्तान पहचाना गया और उनके नाम से जाना गया। तो बस मैं हर वक्त उनको यही, उन्होंने बड़ी मुश्किल हालात में हिंदुस्तान में काम, जब वो पीएम बने और किया है, तो हर वक्त मैं यही दुआ करती रहती थी कि जिस तरह वो काम कर रहे हैं अल्लाह उनको कामयाब करे हर चीज़ में, और हर मुसीबत से वो आसानी से बाहर आए हैं। और आज भी जो कुछ हो रहा है, मैं अभी भी यही दुआ करूंगी उनके लिए कि उनकी सारी मुश्किलें आसान हो, उनके कामों को आसान करे अल्लाह, और भगवान उनके कामों को आसान करे और वो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, उनकी सेहत अच्छी रहे और वो हिंदुस्तान का इसी तरीके से काम करते रहें जैसे आज कर रहे हैं।